जय हिंद साथियों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी साथियों का शिक्षा संकल्प के इस ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। एक बार फिर से सभी साथी जुड़ जाएंगे। आप सभी जानते हैं डेली सुबह 11:30 बजे सामान्य ज्ञान की स्पेशल क्लास होती है जो कि बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2026 के लिए महत्वपूर्ण है। आप किसी भी स्टेट से हैं, उस स्टेट की यदि बीएड प्रवेश परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, डेली सुबह 11:30 बजे इस क्लास को करना बिल्कुल मत भूलिएगा। साथियों, हमने आपसे कहा था यदि आप लोग डेली इन क्लासेस को अटेंड करेंगे आपको जीके जीएस सेगमेंट में कोई समस्या नहीं होगी। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं आज के इस क्लास की। और आपके सामने क्वेश्चन नंबर पहला दिया गया है, सब लोग आंसर करिएगा। निम्नलिखित में से बताइए कि संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार के पद पर किसकी नियुक्ति की गई थी। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर आप लोग करिएगा, यानी संविधान सभा के जो है संवैधानिक सलाहकार कौन थे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का यहां पर आप लोग आंसर दे सकते हो। तो भाई जो भी साथी जा रहे हैं BN राव पर वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे और ये सवाल मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है साथियों, याद रखिएगा आप लोग, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? BN राव थे। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन देखिए, आइसोथर्म रेखाएं भूगोल में जो है किस तत्व के समान वितरण को प्रदर्शित करती हैं? डबल स्टार लगाइए, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। क्वेश्चन नंबर सेकंड का आप लोग यहां पर आंसर दीजिएगा। चलिए साथियों, पृथ्वी पर जो समान तापमान वाला क्षेत्र होता है उसे क्या कहते हैं? आइसोथर्म कहते हैं। ठीक है, आपका यहां पर देखिएगा जो बी ऑप्शन दिया है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, यानी समान तापमान वाला जो क्षेत्र होता है यही आपका क्या कहलाता है? आइसोथर्म कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी आप देखेंगे यहां पर बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल देखें, भारत में जो है द्वैध शासन यानी डाईआर्की प्रणाली का प्रावधान निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत किया गया था? क्वेश्चन नंबर थर्ड का उत्तर आप लोग करिएगा यहां पर। चलिए भाई बताएं, भारत में जो है द्वैध शासन प्रणाली का प्रावधान निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत किया गया था? ध्यान रखिएगा, यहां पर आपका जो राइट आंसर हो जाएगा साथियों वो हो जाएगा आपका भारत शासन अधिनियम 1919। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर। तो आप लोग याद रखिएगा, भारत में जो है द्वैध शासन प्रणाली का प्रावधान जो है भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत किया गया था। आपका बी ऑप्शन यहां पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर चौथा देखिएगा, मानव शरीर में जो है पित्त रस का निर्माण किस अंग में होता है? क्वेश्चन नंबर 4 दिया है, इसका उत्तर सब लोग करिएगा। अग्नाशय, यकृत, पित्ताशय, छोटी आंत में। क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर आप लोग यहां पर बता सकते हो। मानव शरीर में साथियों जो पित्त रस होता है इसका निर्माण कहां पर होता है? ध्यान रखिएगा, इसका निर्माण जो है आपका यकृत में होता है। ऑप्शन नंबर बी जो दिया है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। सवाल नंबर 5 है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में जो है सार्वजनिक रोजगार के में समान अवसर का प्रावधान किया गया है? क्वेश्चन नंबर 5 का आप लोग यहां पर आंसर दे सकते हो। चलिएगा, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में सार्वजनिक रोजगार में समान अवसर का प्रावधान किया गया है? अनुच्छेद 14 है, 16 है, 19 है और आपका दिया है अनुच्छेद 21। तो यहाँ पर साथियों आप देखेंगे अनुच्छेद जो आपका 16 है बिल्कुल राइट आंसर, बिल्कुल यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, यानी सरकारी नौकरियों में साथियों समान अवसर का प्रावधान जो है किया गया है, इसमें जो है कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। ठीक है भाई, यहाँ पर आप देखेंगे बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अनुच्छेद 16 जो है ये आपका किससे संबंधित है? सार्वजनिक रोजगार में समान अवसर से संबंधित है। अगला सवाल, विश्व प्रसिद्ध किलिमंजारो पर्वत जो है निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में स्थित है? बताएं। क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? साथियों किलिमंजारो पर्वत जो है, ध्यान रखिएगा आप लोग, ये एक ज्वालामुखी पर्वत है। ध्यान रखिएगा, पूछ लेता है कभी कभी सवाल। ठीक है, तो किलिमंजारो पर्वत जो है ये आपका एक ज्वालामुखी पर्वत है और ये आपका कहां पर साथियों? अफ्रीका महाद्वीप में है। ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल आपका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7वां, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना आप जानते होंगे 1885 यानी 28 दिसंबर 1885 को करी गई थी। के समय भारत का वायसराय कौन था? यानी जब जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी उस समय जो है भारत का वायसराय कौन था? यहां पर सभी साथियों का उत्तर आना चाहिए, बताएं। तो जो भी साथी यहां पर जा रहे हैं लॉर्ड डफरिन पर वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। साथियों ध्यान रखिएगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय जो भारत का वायसराय था लॉर्ड डफरिन था। चलिएगा आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर यहां पर 8वां है, मानव रक्त का जो तरल भाग निम्नलिखित में से जो है किस नाम से जाना जाता है?
क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर करिएगा। प्लाज्मा है, सीरम है, लसिका है, प्लेटलेट्स है। क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर आप लोग बताएं। मानव रक्त का जो तरल भाग होता है निम्नलिखित में से किस नाम से जानते हैं? ध्यान रखिएगा आप लोग, प्लाज्मा के नाम से जाना जाता है। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। साथियों, जो रक्त का 55% जो भाग होता है वो ही होता है कि आपका प्लाज्मा होता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो भी साथी ए ऑप्शन पर गए हैं वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। भारतीय संविधान के अनुसार लोकसभा को भंग करने की शक्ति किस संवैधानिक पदाधिकारी के पास निहित है? क्वेश्चन नंबर 9 का आप लोग उत्तर दीजिएगा। प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, सर्वोच्च न्यायालय। बताएं, भारतीय संविधान के अनुसार लोकसभा को भंग करने की शक्ति किस संवैधानिक पदाधिकारी के पास जो है निहित होती है? तो यहां पर भाई राइट आंसर हो जाएगा आपका राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10वां देखिएगा। पश्चिमी विक्षोभ मुख्यतः भारत में जो है किस प्रकार की वर्षा के लिए उत्तरदायी होती है? क्वेश्चन नंबर 10 का आप लोग यहां पर उत्तर कर सकते हो। चलिएगा, यहां पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आप सभी साथी जो है उत्तर दीजिएगा। यहां पर जो भी साथी जा रहे हैं शीतकालीन वर्षा, वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आप लोग साथियों याद रखिएगा, पश्चिमी विक्षोभ के कारण ही, ध्यान रखिएगा, पश्चिमी विक्षोभ के कारण ही जो है भारत में शीतकालीन वर्षा होती है। आपका यहां पर जो बी ऑप्शन दिया है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। जो भी साथी बी ऑप्शन पर गए हैं वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। इलाहाबाद समझौता भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में किस वर्ष जो है संपन्न हुआ था? क्वेश्चन नंबर 11 का आप लोग आंसर यहां पर करिएगा। बताइए, इलाहाबाद समझौता जो है भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में किस वर्ष संपन्न हुआ था? तो आप लोग याद रखें साथियों, ये आपका जो है 1945 में। कब? 1945 में। आप देखेंगे यहाँ पर जो सी ऑप्शन दिया है बिल्कुल आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। विटामिन B1 यानी जिसे थायमिन कहते हैं, इसका रासायनिक नाम क्या होता है साथियों? थायमिन होता है। कि कमी से मानव शरीर में जो है कौन सा रोग उत्पन्न होता है? क्वेश्चन नंबर 12 का आप लोग उत्तर यहाँ पर कर सकते हो। चलिएगा, विटामिन B1 की कमी से जो है मानव शरीर में कौन सा रोग उत्पन्न होता है? तो ध्यान रखें साथियों, वो है आपका बेरी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला सवाल देखिएगा, यहाँ पर आपसे पूछा गया है, भारतीय संविधान में लोक सेवा आयोग का प्रावधान किस भाग में किया गया है? बताइए, सभी लोग उत्तर दीजिएगा। यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा आप लोग बता सकते हो। तो जो भी साथी जा रहे हैं XIV यानी भाग XIV यानी आप कह सकते हो भाग 14 में। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। लोक सेवा आयोग यानी पब्लिक सर्विस कमीशन का जो प्रावधान किया है साथियों, ये आपका कहाँ पर किया गया है? भाग 14 के अंतर्गत किया गया है। ए ऑप्शन बिल्कुल आपका सही उत्तर होगा। ठीक है भाई, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल हम लोग यहाँ पर देखेंगे। ड्रैकेंसबर्ग पर्वत श्रेणी विश्व के किस भाग में जो है स्थित है? बताएं, ड्रैकेंसबर्ग पर्वत श्रेणी जो है विश्व के किस भाग में स्थित है? क्वेश्चन नंबर 14 दिया है, इसका उत्तर आप लोग करिएगा। तो जो भी साथी जा रहे हैं यहाँ पर अफ्रीका में, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल उनका राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा साथियों, ये आपका दक्षिण अफ्रीका में स्थित है। कहाँ पर? ड्रैकेंसबर्ग पर्वत श्रेणी जो है आपका दक्षिण अफ्रीका यानी साउथ अफ्रीका में जो है स्थित है। आपका बी ऑप्शन जो है बिल्कुल सही उत्तर होगा। सवाल नंबर अगला देखेंगे यहाँ पर हम लोग, अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना निम्नलिखित में से किस वर्ष की गई थी? इंपॉर्टेंट सवाल है। देखते हैं भाई आज के इस 50 सवालों में से आप लोग कितने सवालों को सही कर पाते हैं। थोड़ा सा मॉडरेट क्वेश्चन से यहाँ पर कवर किए गए हैं आज के इस स्पेशल वीडियो में। अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना जो है निम्नलिखित में से किस वर्ष की गई थी? 1906 में। ध्यान रखिएगा, आपका यहाँ पर जो बी ऑप्शन दिया है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल, पौधों द्वारा जो है सूर्य के प्रकाश की सहायता से भोजन निर्माण की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 16 का उत्तर दीजिएगा आप लोग। चलिए, पौधों द्वारा सूर्य के प्रकाश की सहायता से भोजन निर्माण की प्रक्रिया को साथियों आप जानते हैं प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। जो भी साथी बी ऑप्शन पर गए हैं करेक्ट हैं। भारतीय संविधान की व्याख्या करने की अंतिम एवं सर्वोच्च शक्ति जो है किस संस्था के पास होती है? राष्ट्रपति, संसद, सर्वोच्च न्यायालय, विधि आयोग। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 17 का उत्तर बता सकते हो।
कुछ लोग जा रहे होंगे राष्ट्रपति पर, लेकिन उनका जवाब बिल्कुल गलत हो जाएगा। भारतीय संविधान की व्याख्या करने की अंतिम और सर्वोच्च शक्ति, साथियों ध्यान रखिएगा, सर्वोच्च न्यायालय के पास निहित होती है। आपका सी विकल्प जो दिया है ये बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, चलिए सवाल नंबर यहां पर आप लोग देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 18 है, लोएस्ट मिट्टी निम्नलिखित में से जो है किस प्रकार की मिट्टी का जो है उदाहरण है? जलोढ़ मिट्टी है, वायु रचित मिट्टी है, ज्वालामुखी मिट्टी है, हिमानी मिट्टी है। क्वेश्चन नंबर आप लोग यहां पर 18 का आंसर कर सकते हो। चलिएगा, तो साथियों इसे जो है लोएस्ट मिट्टी जो है ये आप देखेंगे ये किस प्रकार की मिट्टी का उदाहरण है? ये वायु रचित मिट्टी का एग्जाम्पल होता है। ठीक है, क्यों इसे वायु रचित कहते हैं? क्योंकि साथियों इसका जमाव जो होता है हवा के द्वारा होता है। क्या? हवा के द्वारा होता है, ध्यान रखें, ये इसलिए जो है इसे वायु रचित मिट्टी कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। कैबिनेट मिशन योजना जो है भारत में किस वर्ष प्रस्तुत की गई थी? क्वेश्चन नंबर 19 का उत्तर बता सकते हो आप लोग। चलिए भाई, कैबिनेट मिशन योजना भारत में जो है किस वर्ष प्रस्तुत की गई थी? ध्यान रखें साथियों, यहां पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो भी साथी जा रहे हैं 1946 पर, वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। ठीक है भाई, कैबिनेट मिशन योजना जो है साथियों 1946 में प्रस्तुत करी गई थी। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल यहां पर सही उत्तर है। ठीक है, चलिए भाई सवाल नंबर यहां पर 20 दिया है, इसका उत्तर करिएगा आप लोग। सामान्यतः मानव शरीर में जो है कुल कितनी कशेरुकाएं जो है पाई जाती हैं? क्वेश्चन नंबर 20 का आप लोग उत्तर कर सकते हो। सामान्यतः मानव शरीर में कुल कितनी कशेरुकाएं जो है पाई जाती हैं? क्वेश्चन नंबर 20 का जो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा भाई? आप लोग बता सकते हो। जो लोग बता रहे हैं 33 वो बिल्कुल राइट है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल यहां पर सही उत्तर होगा। अगला सवाल ये रहा, स्वतंत्र न्यायपालिका की अवधारणा भारतीय संविधान में मुख्यतः किस देश के संविधान से प्रेरित मानी जाती है? ब्रिटेन से, अमेरिका से, कनाडा से, रूस से। यानी साथियों जो वर्तमान समय में भारत में न्यायपालिका वाली व्यवस्था है ये आपका किस देश के संविधान से ये प्रावधान लिया गया है? तो आप देखेंगे अमेरिका के संविधान से लिया गया है। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही उत्तर है। उष्णकटिबंधीय चक्रवातों का निर्माण सामान्यतः निम्नलिखित में से जो है किस क्षेत्र में अधिक होता है? क्वेश्चन नंबर 22 आपके स्क्रीन पर दिया है, सभी साथी आंसर कर सकते हो। उष्णकटिबंधीय चक्रवातों का निर्माण सामान्यतः निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में अधिक होता है? क्वेश्चन नंबर 22 का उत्तर बताएं। तो भाई जो भी साथी यहां पर जा रहे हैं उष्णकटिबंधीय महासागरीय क्षेत्र पर, वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। सविनय अवज्ञा आंदोलन का शुभारंभ महात्मा गांधी द्वारा किस वर्ष किया गया था? इंपॉर्टेंट सवाल बताएं। चलिए, सविनय अवज्ञा आंदोलन का शुभारंभ साथियों 1930 में जो है महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था। बी ऑप्शन आप देखेंगे यहां पर बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर यहां पर अगला है, ध्यान से देखिएगा आप लोग। सवाल नंबर यहां पर साथियों 24 दिया है, मानव शरीर में जो है एड्रेनल हार्मोन का स्राव जो है किस ग्रंथि के द्वारा होता है? पिट्यूटरी है, थायराइड है, एड्रिनल है, अग्नाशय है। क्वेश्चन नंबर 24 का उत्तर बताएं आप लोग। सही उत्तर क्या हो जाएगा आप लोग बता सकते हो। चलिएगा, इसे साथियों जो है आपातकालीन हार्मोन भी कहते हैं। ठीक है, यहां पर जो भी साथी जा रहे हैं ऑप्शन नंबर सी पर, वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। एड्रिनल ग्रंथि के द्वारा जो है एड्रेनलिन जो हार्मोन होता है ये स्रावित होता है। कहां से? एड्रिनल ग्लैंड के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची निम्नलिखित में से जो है किससे संबंधित है? भारतीय संविधान की जो 7वीं अनुसूची है ये आपका किससे रिलेटेड है? क्वेश्चन नंबर 25 का आप लोग उत्तर कर सकते हो। चलिएगा, संघ राज्य एवं ये आपका जो समवर्ती सूची दिया है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची किससे संबंधित है? संघ राज्य एवं समवर्ती सूची से। बी ऑप्शन आपका राइट है। विश्व की प्रमुख नदियों में से जो है मिसिसिपी नदी निम्नलिखित में से किस देश में प्रवाहित होती है? 26 का उत्तर आप लोग यहां पर कर सकते हो, तो आप लोग आंसर दे सकते हो यहां पर भाई। जो भी साथी यहां पर जा रहे हैं संयुक्त राज्य अमेरिका पर, वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। साथियों मिसिसिपी नदी जो है ये आपका अमेरिका में प्रवाहित होती है, यानी यूएसए में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। बंगाल विभाजन की ऐतिहासिक घटना किस वर्ष घटित हुई थी? 27 का उत्तर आप लोग बता सकते हो। तो साथियों जो बंगाल का विभाजन हुआ था आप जानते होंगे 1905 में हुआ था। ठीक है, ऑप्शन नंबर आप देखेंगे बी जो दिया है बिल्कुल आपका सही उत्तर होगा। अगला सवाल, भौतिकी के अनुसार ध्वनि की चाल जो है निम्नलिखित में से किस माध्यम में सर्वाधिक कम होती है? चलिए 28 का आंसर बताएं। सर्वाधिक कम यहां पर पूछा गया है, ठोस में, द्रव में, गैस में, निर्वात में। क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर दे सकते हो आप लोग। चलिए भाई,
भौतिकी के अनुसार जो है ध्वनि की चाल किस माध्यम में सबसे कम होती है? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? सभी दोस्त यहां पर आंसर देने का आप लोग प्रयास करिएगा। आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा बताइएगा। चलिए भाई, तो साथियों यहां पर आप देखेंगे जो गैस दिया आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जो ध्वनि की चाल सबसे कम होती है वो होती है आपकी गैस में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल यहां पर सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है भाई, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल हम लोग यहां पर देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 29। भारतीय संविधान में जो है राज्य के नीति के निर्देशक तत्व जो है आपके किस भाग में वर्णित है? क्वेश्चन नंबर 29 का आप लोग उत्तर बताइएगा। राज्य के नीति निर्देशक तत्व की अवधारणा जो है आयरलैंड के संविधान से ली गई है और ये आप देखेंगे साथियों भाग 4 में इसका उल्लेख किया गया है। बी विकल्प वाले दोस्त यहां पर बिल्कुल राइट हो जाएंगे। सवाल नंबर नेक्स्ट है, जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय जो है पंजाब का लेफ्टिनेंट गवर्नर जो है कौन था? 31 का उत्तर बताएं। ये घटना साथियों कब हुई थी? आप जानते होंगे 13 अप्रैल 1919 में। 13 अप्रैल 1919 में। और शायद ये क्वेश्चन हमने कल की वाली क्लास में जो है करवाया था। तो आप देखेंगे जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, माइकल ओडायर। जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय पंजाब का जो लेफ्टिनेंट गवर्नर था माइकल ओडायर था। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल यहां पर आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल ये रहा, मानव शरीर में जो है कैल्शियम का प्रमुख कार्य निम्नलिखित में से क्या होता है? रक्त का शुद्धिकरण, अस्थियों एवं दांतों को सुदृढ़ बनाना, श्वसन क्रिया को नियंत्रित करना, पाचन क्रिया में जो है सहायता करना। तो आप देखेंगे जो राइट आंसर हो जाएगा साथियों वो है आपका अस्थियों एवं दांतों को जो है हड्डियों और दांतों को जो है सुदृढ़ यानी मजबूत बनाना। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहां पर जो भी साथी बी ऑप्शन पर गए करेक्ट हो जाएंगे। भारतीय संविधान में महाभियोग की प्रक्रिया मुख्यतः जो है किस पद से संबंधित है? बताइए, महाभियोग जो है साथियों किस पर लगाया जा सकता है? तो आप जानते हैं अनुच्छेद 61 के तहत राष्ट्रपति पर लगाया जाता है महाभियोग। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ये आपका राष्ट्रपति से संबंधित है। ठीक है भाई, अगला सवाल ये रहा, समाना घास भूमि विश्व के जो है किस क्षेत्र में व्यापक रूप से पाई जाती है? बताइएगा। समाना जो घास का मैदान है, और ये इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, समाना घास का मैदान जो है ये आपका कहां पर पाया जाता है? तो आप देखेंगे ये जो है आपका अफ्रीका में पाया जाता है। ए विकल्प यहां पर बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल ये रहा, होम रूल लीग आंदोलन की स्थापना निम्नलिखित में से किस वर्ष की गई थी? 35 का आंसर दीजिएगा। होम रूल लीग की स्थापना साथियों ये आपका किस वर्ष की गई थी? 1916 में। कब साथियों? 1916 में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल यहां पर राइट आंसर आपका है। अगला सवाल ये रहा, सवाल नंबर यहां पर नेक्स्ट दिया है, ऊर्जा की जो है यानी एनर्जी की एसआई इकाई निम्नलिखित में से क्या होती है? क्वेश्चन नंबर 36 का उत्तर बताएं। जूल, कैलोरी, वाट, न्यूटन। तो जो भी साथी यहां पर जा रहे हैं ऑप्शन नंबर ए पर वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। ध्यान रखिएगा ऊर्जा का जो एसआई मात्रक होता है, जो इकाई होती है वो होती है आपकी जूल। ठीक है, ए विकल्प आपका राइट हो जाएगा। एक बार भाई सभी लोग सेशन को लाइक कर दें, शेयर कर दें अपने सभी साथियों के पास। जो भी साथी चैनल पर नए हैं जुड़ सकते हैं, हेल्प आपको जरूर मिलेगी। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में जो है धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान किया गया है? 37 का उत्तर बताएं। चलिए, धर्म की स्वतंत्रता, ये साथियों जो आपका अनुच्छेद 25 है इसमें जो है धर्म की स्वतंत्रता का प्रावधान किया गया है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल यहां पर सही उत्तर है। अगला सवाल, विश्व का सर्वाधिक ऊंचा एंजल जलप्रपात जो है किस देश में स्थित है? बताएं। एंजल जलप्रपात साथियों ये आपका कहां पर स्थित है? 38 का आप लोग आंसर दे सकते हो। तो ये साथियों आपका कहां पर है? ये आपका वेनेजुएला में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी वाले साथी बिल्कुल यहां पर राइट होंगे। पूना पैक्ट जो है निम्नलिखित में से किस वर्ष संपन्न हुआ था? क्वेश्चन नंबर 39 का उत्तर आप लोग बताइएगा। साथियों आप लोग आंसर दीजिएगा। आप जानते होंगे साथियों पूना समझौता जो है महात्मा गांधी और डॉक्टर BR अम्बेडकर के मध्य हुआ था। कब? 1932 में। कब? 1932 में। जो भी साथी बी ऑप्शन पर गए हैं भाई वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। लास्ट में आप लोग जरूर बताइएगा कि आपने इन 50 सवालों में से कितने सवालों को बिल्कुल सही किया है। मानव शरीर में जो है नेफ्रॉन किस अंग की क्रियात्मक इकाई होती है? क्वेश्चन नंबर 40 का उत्तर बताएं। मानव शरीर में नेफ्रॉन जो है किस अंग की क्रियात्मक इकाई होती है? तो इसका सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा? तो आप कह सकते हो यहाँ पर भाई किडनी। ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, यानी गुर्दा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में जो है राष्ट्रपति शासन का प्रावधान किया गया है? 41 का उत्तर आप लोग बता सकते हो।
तो आप देखेंगे साथियों, भारतीय संविधान में जो राष्ट्रपति शासन है ये आपका अनुच्छेद 356 के अंतर्गत इसका प्रावधान किया गया है। और अनुच्छेद 352 में जो है आप देखेंगे राष्ट्रीय आपात है, और अनुच्छेद 356 में राष्ट्रपति शासन है, अनुच्छेद 360 में जो है ये आपका वित्तीय आपात है। तो जो भी साथी बी ऑप्शन पर गए हैं वो बिल्कुल यहाँ पर राइट होंगे। अगला सवाल, काली मिट्टी मुख्यतः भारत के किस भौगोलिक क्षेत्र में पाई जाती है? क्वेश्चन नंबर 42 का आप लोग यहाँ पर आंसर दीजिएगा। काली मिट्टी जो है मुख्यतः भारत के किस भौगोलिक क्षेत्र में पाई जाती है? ये आपका दक्कन पठार वाले क्षेत्र में पाई जाती है। यहाँ पर आपका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, भारत शासन अधिनियम 1858 का प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित में से साथियों क्या था? बताएं। भारत शासन अधिनियम 1858 का प्रमुख उद्देश्य क्या था? ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन का अंत, द्वैध शासन की स्थापना, पृथक निर्वाचन का प्रावधान, संघीय ढांचे की जो है स्थापना। 43 का उत्तर आप लोग कर सकते हो। तो यहां पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों वो हो जाएगा, यहां पर आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा भाई, कंपनी का शासन समाप्त करना। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन का अंत। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, आप जानते होंगे साथियों ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना जो है 1600 में करी गई थी। ठीक है, और एक ब्रिटिश की कंपनी थी। ठीक है, और भारत में जो है व्यापार करने के लिए आई थी, लेकिन ये धीरे धीरे जो है भारत की जो है प्रशासनिक व्यवस्था भी इसके हाथों में चली गई थी, आप सभी जानते होंगे। तो यहाँ पर ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान अधिनियम 1858 का प्रमुख उद्देश्य जो था ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन का जो है अंत करना। ठीक है, अगला सवाल, रक्त में उपस्थित लाल रक्त कणिकाओं यानी आरबीसी का मुख्य कार्य क्या होता है? बताएं। 44 का उत्तर क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा भाई आपका ऑक्सीजन का परिवहन। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जो भी साथी बी ऑप्शन पर गए हैं वो बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएंगे। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में स्वतंत्रता किन किन रूपों में प्रदत्त की गई है? बताइए। चलिएगा, तो भाई जो भी साथी यहां पर जा रहे हैं ऑप्शन नंबर सी पर वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। कौन कौन सी स्वतंत्रता है? विचार, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, और आपका विश्वास हो गया, आस्था और उपासना की स्वतंत्रता। ठीक है साथियों, यहां पर आप देखेंगे जो आपका सी ऑप्शन दिया है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जो भी साथी यहां पर सी ऑप्शन पर गए हैं 5 प्रकार, वो बिल्कुल यहां पर राइट हो जाएंगे। ठीक है, अगला सवाल, गोबी मरुस्थल जो है निम्नलिखित में से किन देशों के मध्य स्थित है? बताइए। गोबी मरुस्थल साथियों ये आपका किन देशों के मध्य स्थित है? 46 का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ये आप देखेंगे चीन और मंगोलिया के मध्य स्थित है। बी ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर है। अगला सवाल, लखनऊ समझौता यानी लखनऊ पैक्ट जो है किन 2 प्रमुख संगठनों के मध्य हुआ था? क्वेश्चन नंबर 47 का उत्तर बताएं। लखनऊ समझौता यानी लखनऊ पैक्ट जो है किन 2 प्रमुख संगठनों के मध्य हुआ था? तो ये साथियों आपका ध्यान रखिएगा, कांग्रेस और मुस्लिम लीग के मध्य हुआ था लखनऊ पैक्ट। ऑप्शन नंबर ए वाले दोस्त यहां पर बिल्कुल राइट है। अगला सवाल, विद्युत धारा की एसआई इकाई निम्नलिखित में से जो है क्या होती है? 48 का उत्तर दीजिएगा। विद्युत धारा की जो एसआई इकाई होती है वो क्या होती है? बताएं, फटाफट आंसर करिएगा। लाइक की संख्या भाई आप लोग बढ़ा दीजिएगा यदि आपको चीजें बेहतर लग रही हैं। तो जो भी साथी गए हैं एम्पियर पर वो बिल्कुल राइट है। विद्युत धारा का जो एसआई इकाई होता है वो एम्पियर होता है। ठीक है, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल सामान्यतः कितने वर्षों का होता है? हमने ये क्वेश्चन कई बार करवाया है। तो राज्यसभा के जो सदस्यों का कार्यकाल होता है 6 वर्ष होता है। लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल जो होता है 5 वर्ष होता है। तो यहाँ पर जो भी साथी जा रहे हैं ऑप्शन नंबर सी पर वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। और ये है आपका लास्ट सवाल, इसका आंसर आप लोग करेंगे। अपरदन की प्रक्रिया निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? चट्टानों का टूटना से, मिट्टी का जमाव से, मिट्टी चट्टानों का बह जाना, वाष्पीकरण। क्वेश्चन नंबर 50 का यहां पर सभी साथी आंसर करिएगा। देखेंगे ऐसे कितने साथी हैं जो क्वेश्चन नंबर 50 का आंसर करते हैं। जरूर आप लोग उत्तर दीजिएगा इस क्वेश्चन का। ठीक है, तो साथियों ये क्लास सुबह 11:30 बजे होती है। इस क्लास को आप लोग डेली अटेंड करना बिल्कुल मत भूलिएगा। हमने आपसे कहा था यदि आप लोग डेली इन क्लासेस को अटेंड करेंगे आपको जीके जीएस में कोई दिक्कत नहीं होगी। आप पेपर उठाकर देखेंगे तो पाएंगे इसी पैटर्न पर सवाल पेपर में बनते हैं। ठीक है, तो जो भी लोग टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक आपको मिल जाएगा, जुड़ जाइएगा। बहुत सारे साथी पूछ रहे थे कि टेलीग्राम लिंक क्या कहां पर है, तो इस वीडियो के नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगा, सबसे ऊपर ही। ठीक है, क्लिक करिएगा, आप लोग टेलीग्राम वहां से ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, कोई डाउट होता है 9415768259 पर हमें आप व्हाट्सअप कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।